देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? हीट के बारे में, हीट का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। तो हीट के फ्लो के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। और गैसेस में जैसे प्रेशर वगैरह कितना होगा, वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा। सबसे पहले तो इसमें सिस्टम आता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम पता है आपको? ओपन सिस्टम क्या होगा? यस सर। क्या होता है ओपन सिस्टम? सर जो एनर्जी और मटेरियल दोनों एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के जिसमें एनर्जी, हाँ, जिसमें एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? सर क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होता है, मटेरियल नहीं एक्सचेंज होता है, ठीक है। सराउंडिंग। फिर उसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में सर कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है, ना मास एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में पहले कुछ लॉज है। सबसे पहले लॉ, वैसे तो फर्स्ट लॉ आया था पहले, फिर उनको बाद में पता चला कि यार इससे पहले एक और लॉ आना चाहिए था, जिसका नाम दिया उन्होंने जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जीरोथ लॉ क्या है? मान लो तीन बॉडीज है, ए, बी और सी। ए और सी इक्विलिब्रियम में, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। आई बात समझ में? ए सी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और बी भी तो आपस में बराबर होंगे। यस सर। ठीक है, यही आपका जीरोथ लॉ है थर्मोडायनेमिक्स, कि ए अगर सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। यस सर। सबसे पहले बात करते हैं हीट। हीट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, और हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो करती है, कभी भी लो से हाई की तरफ फ्लो नहीं करेगी। एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? जैसे मान लो किसी गैस के लिए मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाता हूं। कोई गैस है जिसका कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है। मान लो इनिशियली उसका प्रेशर कुछ था P1, उसका वॉल्यूम था V1, और यहां पर प्रेशर ले लो P2, वॉल्यूम ले लो V2। अब ये यहां प्रेशर क्या है? प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। तो इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के लिए, मान लो प्रेशर पहले P1 था, वॉल्यूम V1 था। अब ये एक तो इस पाथ से गया, एक इस पाथ से गया, एक सीधा गया, ऐसे अलग अलग पाथ बन सकते हैं। यस सर। तो ये सब क्या है? प्रोसेस। P1 V1 स्टेट है, P2 V2 स्टेट है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए मतलब प्रोसेस होके जाना पड़ता है। तो अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, ये 1 2 3 4, देयर आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ प्रोसेस।
तो अलग अलग टाइप से प्रोसेस हो सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे पहले, ठीक है, जीरो लॉ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो टॉपिक डाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, को रब कर रहा हूं मैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि गैस जो एनर्जी लेती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से आते हैं आपके। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि गैस जो एनर्जी लेती है उसको दो चीज में यूज करती है वो, एक तो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और दूसरा एक्सटर्नल वर्क डन करने में, वर्क डन बाय गैस। ठीक है, तो जो एनर्जी दी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा क्यू से। एनर्जी कितनी दी आपने, विच इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय गैस या वर्क डन ऑन गैस, जो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? अब देखो, अगर डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब गैस ने हीट ली या दी। पॉजिटिव का मतलब है हीट टेकन बाय गैस, हीट टेकन बाय गैस। और अगर ये डेल्टा क्यू नेगेटिव होता है, इसका मतलब हीट गिवन आउट बाय गैस। डेल्टा यू आपको पता ही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा। और डेल्टा डब्ल्यू भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। Yes, sir. डेल्टा डब्ल्यू अगर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब गैस ने वर्क डन किया। वर्क डन, व्हेन वर्क डन इज बाय गैस, गैस ने कुछ वर्क डन किया। और नेगेटिव कब होगा, जब गैस पे कोई वर्क डन होगा। व्हेन वर्क डन ऑन गैस, मतलब समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. वर्क डन ऑन गैस, गैस पे वर्क डन हो रहा है और इसमें गैस वर्क डन कर रही है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। दैट इज टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी गैस को हम लोग देते हैं, तो वो बराबर होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय गैस। ठीक है, नोट कर लिया ये आप लोगों ने? Yes, sir. चलो आगे देखो। अब डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय गैस। तो गैस के कारण वर्क डन देखो कैसे निकालते हैं। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू होता है इंटीग्रल पी डॉट डीवी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। पी डॉट डीवी ये कैसे आया, आप लोग ये याद रखो और इस पर डबल स्टार कर लो। जब भी आपको वर्क डन बाय गैस निकालना है तो इंटीग्रल पी डॉट डीवी करोगे। ठीक है, ये देखो कैसे, मान लो एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है और ये क्या ऊपर पिस्टन, मासलेस है पिस्टन। तो जब इस गैस को हीट करूंगा तो पिस्टन मूव करेगा। मान लो पिस्टन मूव कर रहा है यहां तक, कितनी डिस्टेंस, डीएस डिस्टेंस तक मूव करके यहां पर आ गया। तो गैस जो है उस पर ऐसे प्रेशर लगा रही है, फोर्स ऐसे लगा रही है। Yes, sir. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, इंटीग्रल ds करूं क्या, एफ डॉट ds हो जाएगा वर्क डन। फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, फोर्स बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर ऑफ गैस बराबर होता है फोर्स बाय गैस अपॉन एरिया। तो प्रेशर की जगह, सॉरी फोर्स की जगह प्रेशर इंटू एरिया कर सकता हूं। तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएस। अब ए डॉट डीएस क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट डीएस हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, एरिया ऑफ प्लेट इंटू डीएस। ये हो जाएगा पी डेल्टा वी। वर्क डन बाय गैस आ जाएगा आपका पी डेल्टा वी। अच्छा, पी डीवी का मतलब जानते हो क्या होता है इंटीग्रल का? अगर आपको कोई पीवी ग्राफ दे रखा है, पी किधर होना चाहिए, वी किधर होना चाहिए, पी इधर वी इधर, इस ग्राफ का जो एरिया होगा, पीवी ग्राफ का एरिया, वही वर्क डन के बराबर होगा। पीवी ग्राफ का एरिया ही वर्क डन के बराबर होगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। सर पढ़ लिए। लिए ठीक है। जहां समझ में नहीं आया पूछ लेना। अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि किसी गैस का प्रेशर है P1 V1 और वो उसका प्रेशर अब P2 V2 हो रहा है। तो मान लो ए से, ए पर प्रेशर कुछ मान लो P1 V1 और T1, और वो बी पे जा रही है, यहां प्रेशर हो गया P2 V2 T2। तो कितने पाथ हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट, 1 2 3, 3 पाथ बनाते हैं हम लोग। मान लो जब पाथ नंबर 1 से गया, ये 2 से गया, 3 से गया, तो इस समय इसको हीट चाहिए थी कितनी, डेल्टा Q1, और इसने वर्क डन किया कितना, डेल्टा W1। पाथ नंबर 2 पे गया तो इसने वर्क डन, हीट ली इसने डेल्टा Q2, वर्क डन किया डेल्टा W। पाथ 3 पे गया तो हीट ली डेल्टा Q3, वर्क डन किया इसने डेल्टा W3। तो P V T और U, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और U, इन्हें बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ये स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ना कि पाथ पर। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। पाथ पे कौन डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है आपका वर्क डन और डेल्टा Q। ये दोनों क्या होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं, किस पाथ से जा रहे हो आप लोग, ये पाथ फंक्शन है। आई बात समझ में? डेल्टा W डेल्टा Q। अब देखो, जैसे पाथ नंबर 1 के लिए मैं लिखूंगा, पाथ नंबर 1 के लिए डेल्टा Q बराबर डेल्टा W1 प्लस डेल्टा U। डेल्टा U सब में सेम रहेगा, ए से बी पे जा रहे हैं तो डेल्टा U पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डेल्टा U सेम रहेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। मान लो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है 2, फॉर एग्जांपल समझ लेते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है 2 जूल, तो मुझे 2 जूल लाना है। तो मान लो आपने एनर्जी दी 9 जूल की,
वर्क डन हुआ 7 जूल का, डेल्टा Q1 हुआ 9 जूल, डेल्टा W1 हुआ 7 जूल, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, डेल्टा U कितना हो जाएगा आपका 2 जूल। और जरूरी नहीं मैं 9 जूल और 7 जूल ही दूं, मान लो मैंने 10 जूल दिया तो उस केस में वर्क डन हो जाएगा 8 जूल। तो अगेन आपकी एनर्जी इस तरह से इनफाइनाइट पाथ बन सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों के? मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी sir. डेल्टा U बराबर डेल्टा Q माइनस डेल्टा W होगा, तो इसकी वैल्यू मान लो सपोज करो 2 जूल आ रही है, तो उसके लिए तो इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, ये 10, ये 8, ये 11, ये 9, ठीक है ना? तो डेल्टा U आपका ये स्टेट फंक्शन है, बाकी ये सब पाथ पे डिपेंड करते हैं। उसी तरह से डेल्टा Q को लिख सकता हूं मैं डेल्टा W2 प्लस डेल्टा U, डेल्टा Q3 को लिख सकता हूं मैं, इसमें वर्क डन हुआ मेरा डेल्टा W3, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी सब में सेम ही होगी, तीनों में इंटरनल एनर्जी सेम होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन पाथ, सॉरी स्टेट, ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट ए स्टेट बी। नोट कर लिया? नो सर।